nation where the equality, education, and electricity never went out, and a clean drinking water flowed in everywhere. But most importantly, I dreamed of a nation where people did not just aspire for individual success, but worked collectively for everyone's importance and greater good. Where a farmer's success is seen as equivalent to a CEO's achievement. Today, every step I take, every project I work on, and every conversation I have is guided by this vision. Because I believe that developed nation is not just about skyscrapers and technology. It's about dignity, equality, and opportunity for all. Here is something that I was thinking about since a long time, and the question was like this. If anybody knows the answer, you can answer it, please. Which country do you think serves as a good example of development? What we can learn from it? Anybody? If anybody won't answer it, I would answer in my own opinion. It's Norway for me because the Human Development Index of Norway is comparatively high from past 7 years. Thank you so much. वतन के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं. A very famous dialogue of Alia Bhatt from movie Razi. Thank you so much. जय हिंद. और हम अपने भारत को विकसित बनाएंगे। एक दौर की बात है, हम अपने रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने एक महिला को इसी घड़ी चौक पे भीख मांगते हुए देखा और मैंने जब पलट के देखा तो उसकी बहुत छोटी सी बच्ची बड़े प्रेम से उसको निहार रही थी और वो माँ अपनी बेटी को बड़ी लाचारी के भाव से देख रही थी। वो दृश्य मेरे लिए बहुत भावुक था, इसलिए कि जिस सपने की खातिर मुझे पिता ने भेजा था कि तुम जाओ पढ़ोगे, लिखोगे, काबिल बनोगे, जिस भारत को विकसित बनाने के लिए मैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे राष्ट्र के लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी भारत की असली तस्वीर मुझे उस दिन दिखी। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी मेहनत अभी कुछ नहीं है, मुझे और आगे करना है। सामाजिक पृष्ठभूमियों में जब बंगाल का केस की चर्चा होती है तो रूह कांप जाती है कि हमारे ही घर के बहन बेटियां भी अभी भी आज़ादी के भाव से वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। हमारी संसद में जब अच्छे बिल की चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि नहीं, इस संसाधन पे, देश के संसाधन पे मेरे मित्रों सिर्फ चंद लोगों का हक है। क्या आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या कोयले को कौड़ियों के भाव पे बेच दिया जाता है, खदानों को बेच दिया जाता है और कहा जाता है कि हम बेरोजगारी में नहीं हैं, बेरोजगारी की दर कम हो रही है। और हमारे सभी मित्रों ने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे बहुत छोटा देश नेपाल, भूटान, उनकी तुलना हमसे कर लीजिए। आज के वक्त में बांग्लादेश की जो स्थिति है, इसके ठीक 1 साल पहले, 2 साल पहले हमारी स्थिति उनसे बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये हमारी आर्थिक स्थिति है। सांस्कृतिक स्थिति में हमने वोट बैंक की राजनीति खूब की है। हमें लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, ऐसी संस्कृति के हम पोषक हैं, ऐसी संस्कृति को हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कि हम ब्रह्मास्मि, वो कहाँ गई? वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले लोग जो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग की जगह नमस्ते करते थे, मैं ऐसे जगह से आता हूँ जो पूरा इलाका मुसलमान का है, पूरा इलाका मुस्लिम से, लेकिन वहाँ के लोग भी कहते हैं बाबा प्रणाम, हम ही कहते हैं खान साहब कैसे हैं। ऐसे लोग जब मैं अपने आसपास के शहरों को देखता हूँ तो वहाँ पर सुबह के अखबार में लिखा रहता है कि मॉब लिंचिंग हुई है। जहाँ सुबह के अखबार में लिखा होता है कि किसी प्रिंसिपल ने अपनी एक छोटी सी बच्ची जो उसको पढ़ा रहा था उसके साथ उसने शोषण किया है। क्या यही दृश्य देखने के लिए हम इस धरती पे पैदा हुए थे, इस भारत में जन्मे थे? मेरे मित्रों, नहीं। तो सुधार क्या होगा? सुधार हमारे प्रयासों से होगा जब हम निस्वार्थ मन से, देश की संस्था चल रही है, कल से लेकर आज तक हंगामा हुआ है, जब हम पूरी निस्वार्थता से हम ये समझेंगे कि इस राष्ट्र को विकसित तभी बना पाएंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे, जब हम सब मिलकर एक ऐसी बिल का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। चंद लोगों के हाथ में ना जाकर शासन सबके हाथ में होगा, तभी तो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। जब हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का ये दावा करके हैप्पीनेस इंडेक्स और हंगर इंडेक्स जैसी स्थिति को हम और बदतर करते जाएंगे, मेरे विचार का विकसित भारत तब नहीं होगा। जब मेरे विचार का विकसित भारत तब होगा जब हम 80 करोड़ खाना गरीबों में देकर भी अगर हम अपने वृद्धाश्रमों की संख्या को कम कर दें, जब हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आप पुरुषार्थ कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, 2 रोटी कमाइए लेकिन सुख से रहिए, सबका ध्यान रखिए, मेरे विचार का विकसित भारत तभी होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैंने इतिहास में पढ़ा है, मैं छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, मैं एक ही बार हर बार कहता हूँ कि अगर किसी को विकसित भारत चाहिए तो उसे बुद्ध को पढ़ना होगा।
उसे महावीर स्वामी जैन को पढ़ना होगा, उसे भारतीय उपनिषदों को पढ़ना होगा, जिसमें एक बात चीख के की जाती है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। समाज में संतुलन तभी आएगा जब हम सब एक होके एक साथ एक लय में विचार करेंगे कि हमें करना क्या है और हम क्या कर रहे हैं। मेरे विचार का विकसित भारत हमारे प्रयासों से होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक दौर वह भी आएगा जब मेरे ये युवा हाथ इस देश की आत्मा को पुनर्जागृत करेंगे और इस विकसित भारत को और आगे तक ले जाएंगे, ताकि जो भाषण मैंने शिकागो में दिया था वह पल दोबारा जरूर आएगा। मुझे इंतज़ार है कि हम में से कब वो भारत विकसित बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट स्पीकर के सामने माइक रखो, इसका स्पीकर के सामने माइक रखो। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से शिव शंकर शर्मा, नम्रता मार्कंडे, श्री कुलेश्वर महादेव गवर्नमेंट कॉलेज गोबरा नवापारा से नितेश साहू, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय से वैष्णवी साहू, पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि जैसे ही वो यहाँ से बोल के जाए तो वह रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना अटेंडेंस दे देंगे। Fantastic good morning to all respected judges and my dear friends. This is Vaishnavi Sahu from St. Fulchand Agrawal Shrimati Mahavidyalaya, Nawapara, Ranchi. And today's topic is my dream of a developed India. मेरे सपनों का विकसित भारत. A vision that India once known as the Golden Bird is now India once known as the Golden Bird is now one of the fantastic growing nation in the world. My dream is of an India that blends its glorious past and its present achievement of growing equality and prosperity for an example of growing equality and prosperity for the future. The first economic growth and self-reliant India. India's economy reached $3.7 trillion in 2023. Now we can go on a track to become a $5 trillion economy by 2027. Once the India gives the concept of zero to the world, and now we are leading in a digital payment. UPI, the 10 billion transactions are proceed monthly as of 2023, and a Make in India, we are a independent, we are a self-allied to defense production. Defense production like INS Vikrant launched in 2022. And the second, environmental conservation and green India. We have been worshipped in river and trees since ancient times. My dream is of an India that economically conscious. India is among top of 5 countries in solar energy production, and in 2023, India is improved its ranking in the Global Biodiversity Index. And the third point is social equality and women empowerment. Our history is filled with the inspiring figures like Rani Lakshmibai, Savitribai Phule, and Ahilyabai Holkar, and many more intelligent women. Now women are skilled in defense, sports, politics, and other fields. In Parliament, in 2023, the number of women MPs increases significantly, and Women's Reservation Bill 2023, the Women Reservation Bill 2023 guaranteed the 33% of
reservation for women in a parliament and also state assemblies. And the fourth, Indian culture, its a global identity and its a global leadership. India's history is a testament to yoga, Ayurveda and peace. And now India has captured the whole world attention through its culture and soft power. Like G20 presidency in 2023, India was inspired the world with the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. That means the world is a one nation. And the second is we construct the Ram Mandir of Ayodhya. The India reflect the connection of its culture, its cultural root. And मेरे सपनों का विकसित भारत केवल एक भौतिक विकास तक ही सीमित नहीं, यह एक विकसित भारत तब बनेगा जब यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, असमानता इसका नामो निशान ना हो। एक ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। Our past is inspiring, our present is energetic and our future is bright. Let us come together and हम आगे चलकर सब मिलकर एक भारत को विकसित भारत तक पहुँचे। धन्यवाद। Thank you. SOS in law से हरनेश पात्रे। विकसित भारत का यही सपना है, विकसित भारत का यही सपना है कि जहां हर दिलों में अपनेपन का जज्बा हो। विकसित भारत का यही सपना है जहां हर दिलों में अपनेपन का जज्बा हो और हम सब मिलकर इसे एक नए ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हमारा होगा। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। मैं हर्षनेश पात्रे BA LLB 5th ईयर का स्टूडेंट हूं। आज मेरे सपनों का विकसित भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मेरे सपनों का विकसित भारत ऐसा होगा जहां विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें नहीं, बल्कि हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान होगा। एक ऐसा भारत जहां विभिन्नता में एकता होगा। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को समानता के साथ जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा। एक ऐसा देश जहां हम सभी को एकता और समरसता का पाठ पढ़ाया जाएगा, जहां अपनी संस्कृति का गर्व होगा, विरासत का गर्व होगा, लेकिन हमें अपने नएपन को, अपने नए विचारों को और तकनीकों को अपनाने का साहस होगा। एक ऐसा राष्ट्र जहां शिक्षा का महत्व हर जगह होगा और वह शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होगा, अपितु यह शिक्षा हमें जीवन जीने के लिए मार्ग देगा, हमें नए आविष्कार करने के लिए राह देगा और हमारे समाज को नई दिशा देगा। गुणवत्ता वाली शिक्षा होगी। हम सभी अपने प्रयासों से अग्रसर होंगे। हम उद्यमिता की ओर, हम गुणवत्ता की ओर आगे बढ़ेंगे। हर छोटे छोटे गांवों में हमारे बीच में ऐसे डिजिटल शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त होगा। एक ऐसा देश जहां हम सभी अपने आप में स्वास्थ्य को सबसे पहले मानेंगे और यह तभी संभव होगा जब हमारे पास में एक अफोर्डेबिलिटी के साथ में हमारे पास हेल्थ केयर की सुविधाएं होंगी। एक ऐसा देश जहां पर हमारे पास में कानून का शासन होगा, जहां पर भ्रष्टाचार की मुक्ति होगी। हम सभी को न्याय मिलेगा और हम सभी अन्याय का डर और असुरक्षा की भावना नहीं होगी। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपने आप में यह प्रण लें कि हम भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। हम अपने देश के लिए अपने जवानी न्यौछावर कर देंगे, तभी जाकर के हम एक ऐसे देश का निर्माण कर पाने के काबिल हो पाएंगे जहां हमने अपने विकसित का भारत सपना देखा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हमारे देश का कृषक और कृषि में डिजिटल
और टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वह हम सभी किसानों तक पहुंचेगा। उनकी स्थिति में सुधार आएगी, तभी जा करके हम एक ऐसे नींव को जन्म दे पाएंगे जहां हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ पाएगा। हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र हो जहां महिला सशक्तिकरण को हम आगे बढ़ाएं, हम महिलाओं का सम्मान करें, उनको न्याय दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमें उन्हें घर तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें उनका सपना पूरा करने के लिए उनका स्वतंत्रता देना अत्यंत आवश्यक होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे देश का निर्माण तभी संभव होगा जब हम अपने देश के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से हम आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। हमारी युवा शक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, तभी जाकर के हमारा समाज एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर पाने के काबिल हो पाएगा जहां हमारे संविधान दाताओं ने हमारे देश की आजादी में जो सपना देखा था वह पूर्ण हो पाएगा। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा समाज में सामाजिक समरसता और बंधुत्व का बोध होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, तभी जाकर के हम एक ऐसे समता मूलक समाज का स्थापना कर पाने के काबिल हो पाएंगे जिसका सपना हमारे महान पुरुषों ने देखा था। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और अपने देश को एक ऐसे शिखर पर लेकर चलें जहां हमारे सपना हम सभी ने देखा है। टेक्नोलॉजी के दृष्टि से हर एक स्पेस में जाना, हर एक शिक्षा को इसके साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आइए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए और इस देश में अपना नाम रोशन करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इसी के साथ अंत में हमारा सपनों का विकसित भारत ऐसा होगा जहां ना तू अलग ना मैं अलग, फिर क्यों ये भेदभाव, ये आया पाखंड से, भूल जाओ भेदभाव, भूल जाओ भेदभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Next participant, SNA Government Arts and Commerce College, कोहुका न्योरा से कुमारी प्रतिमा या कुमारी काजल। गवर्नमेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज महासमुंद से कुमारी सृष्टि साहू। सर्वप्रथम मां शारदा, भारत भूमि और यहाँ उपस्थित सम्माननीय निर्णायकजन, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ एवं मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका सादर नमन करती हूँ। आज हम मेरे सपनों का विकसित भारत इस पर चर्चा करने आए हैं। यह तभी संभव हो पाएगा और यह प्रक्रिया चल भी रही है कि एक विकसित भारत बने। विकसित भारत हमारे देश के हम वो युवा हैं जो करने का सोचे वो कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प अगर हमारा है तो हम कर सकते हैं। हमारी सरकार 1947 से लेकर अब तक 2047 तक एक सतत विश्व और विकसित भारत बनाने के लिए हमारी जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमें पूर्ण योगदान दे रही है। हम वो युवा हैं जो सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी पर न चढ़कर हम चांद या तारे पर भी जा सकते हैं, चांद मंगल पर भी जा सकते हैं। और हम हमारे देश की बेटियां न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेके घोड़ों पे दौड़े, बल्कि हेमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। हम वो युवा हैं जिन्हें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। हमारे देश की सरकार अग्निवीर जैसे नए नए योजनाओं के तहत हमें अलग अलग योजनाओं का लाभ दे रही है। हम उन ऐसे देशों में गिने जाते हैं जहां आत्मरक्षा या सुरक्षा के लिए सेनाओं का एक अलग ही ग्रुप बनाया जा रहा है, जो हम
देश में विकसित भारत बनाने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य योजनाओं के तहत हमारी कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अलग अलग तकनीकी मशीनों का, जैविक खेती का यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तकनीकें बनाए जा रहे हैं मशीनें। शिक्षा की व्यवस्था में भी जाति धर्म निरपेक्ष बनाकर अलग अलग धर्म, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों से रहते हैं लोग, वहाँ पे एक धर्म निरपेक्ष ग्रुप बनाया जा रहा है। सारे धर्मों को समान शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है। और मैं इतना ही कहता हूँ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दिशा कॉलेज रामनगर कोटा से पद्मन कुमार। लास्ट वाला खिड़की। Be a third semester, going to speak about an vision that is not spec in my heart, but also about Indians. That is the dream of a developed country, India. India, our beloved nation, is a land of diversity, a rich culture, and a potential immense. But the question is, how can we make this potential into reality? How can we make India as a successful development country? To me, the successful development country is not an economic milestone, but it is a nation where the poverty and literacy are eradicating, and there is a specific concern that the locality and the spontaneity of the country is contributing. Listen to be the points of the discussing. That's to be toward of the point. It is the country, state of the technology, sustainable environment, and the driving to be clean energy that is to be providable. It is a country whether to be combined its capacity. That's the willing. Imagine an India that becomes a global economic powerhouse. And influenced by the emissions, locality, and many more aspects of the contribution. In my vision of a completely developed India, there is a point related to social advancing that's to be latent. And the point, the women should learn, women should work, women should work, and they should work shoulder to shoulder with men in every sphere of their life. In my perspective, in my vision of a development India, there is non-aspect of women. Imagine the world, the growth of India, the growth of Germany, the of Japan. What's the difference? Think about it. To create a development India, there are specific reasons that must be quoted. There are specific articles, there are specific articles that must be quoted. To become a developed India, there is an important role of government that has to be adopted in the vision, in the mission of developing India. That's the important role of playing as a citizen. As we are the citizen of the country, the youth of the nation, we have to the role to obligate these terms of the development of India in the future advancements by 2030. Is the role, is the playing, is the contribution of our nations is moving toward the development of our India.
In conclusion, my dear friends, we are the citizens, we are the future nation, we are the youth that concise, that precise, that shows the skills and the demand of development of our country and the development of India. Thank you. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय बलौदा बाजार से रेशमा साहू। दुर्गा महाविद्यालय रायपुर से अंजलि सोनी। गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी कॉलेज रायपुर से श्वेता कुलदीप। गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुड़ियारी रायपुर से मोहम्मद हबीब। So hello everyone, good morning respected chairperson and dear friends. मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र गवर्नमेंट कॉलेज से आया हूँ और मैं आज आप सभी के सामने मेरे सपनों का विकसित भारत के बारे में आप सभी को बताऊंगा। विकसित भारत की शुरुआत हुई सन 2023 11 दिसंबर भारत के स्वतंत्रता के 78वें वर्षगांठ पर। भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पूरे भारत के सभी लोगों को संबोधन करते हुए कहा जाता है कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। आप सभी को मैं बता दूं 2047 तक भारत को आते आते 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए। परंतु मेरा मानना यह है कि हर देश हर राज्य का एक निर्णायक मोड़ आता है, एक निर्णायक वक्त आता है, एक निर्णायक समय आता है। हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार सन 1950 से लेकर 1970 के दशकों में जापान, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों में एक अविश्वसनीय विकास का उछाल आया। हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार सन 1960 से लेकर 1990 के दशकों में दक्षिण कोरिया में एक नाटकीय ढंग से उनकी अर्थव्यवस्था पर बदलाव आया था। हाँ, आज वही दिन आ चुका है भारत का, जो भारत का निर्णायक मोड़ आ चुका है, एक निर्णायक वक्त आ चुका है, एक निर्णायक समय आ चुका है। अभी आप सभी को मैं बता दूं कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में G20 की अध्यक्षता की है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। अभी हाल फिलहाल में भारत ने 1,56,000 आयुष्मान भारत केंद्र का स्वास्थ्य का निर्माण कराया, जो भारत देश के हर राज्य के, हर शहर के, हर मोहल्ले के, हर गली के करीब मौजूद है। परंतु मेरे सपनों का विकसित भारत इतना सीमित नहीं है। मेरे सपनों का विकसित भारत बहुत ही व्यापक है। मेरे सपनों का विकसित भारत में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। मेरे सपनों के विकसित भारत में सभी लोग निरोग रहेंगे। मेरे सपनों के विकसित भारत में सभी लोग शिक्षित, संपन्न, ईमानदार रहेंगे। मेरे सपनों के विकसित भारत में कोई भूखमरी नहीं रहेगी। मेरे सपनों के विकसित भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवाद, भूखमरी, बेकारी से चीजों का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे सपनों के विकसित भारत में सभी लोग देश प्रेम की भावना रखेंगे। मेरे सपनों के विकसित भारत में जात पात, धर्म, लिंग, भेदभाव जैसे छोटे छोटे मसलों पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मेरे सपनों के विकसित भारत में सभी प्रेम एवं सद्भावना से जीवन बिताएंगे। परंतु मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरे सपनों के विकसित भारत का ढांचा कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें वृद्धों का मस्तिष्क, युवाओं का बल एवं बच्चों की खिलखिलाहट भी नाजुकता पाई जाएगी। मेरे सपनों का विकसित भारत का अव्वल रहेगा। मेरे सपनों का विकसित भारत विश्व गुरु रहेगा। मेरे सपनों का विकसित भारत विश्व गुरु का भी विश्व गुरु रहेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान के मूलभूत कुछ शब्द है प्रस्तावना के, वो उसी के प्रकार से उसके बिना मेरे सपनों का विकसित भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा। वो सब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे सपनों का विकसित भारत का निर्माण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा। मेरे सपनों का विकसित भारत का निर्माण होगा। मेरे सपनों का विकसित भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट गोविंद सारंग, गवर्नमेंट कॉलेज भाटापारा से आयुष तिवारी। आयुष तिवारी नहीं। गवर्नमेंट शहीद वीर नारायण सिंह कॉलेज भिलाईगढ़ से अमन राकेश। भिलाईगढ़ से हैं जी। अच्छा है। मैंने वक्त देखा जज्बात देखा कि मैंने वक्त देखा जज्बात देखा कि कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत देश को मैंने लूटते हुए रातों रात देखा। मंच पर उपस्थित आदरणीय मंचस्थ अतिथि
अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह विद्यालय से हूँ। मेरा नाम अमन कुमार राकेश है। मैं बीएससी फाइनल ईयर बायो का छात्र हूँ। तो आज का हमारा विषय है विकसित भारत, मेरे सपनों का विकसित भारत। विकसित भारत कह देने से यह तात्पर्य नहीं है कि हम तुरंत ही विकास कर लेंगे। आज हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए लगभग 77-78 वर्ष ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे साथ साथ जो है जापान ने भी अपना स्वतंत्रता को जो है प्राप्ति किया था। जब जापान में जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जो है परमाणु हमला हुआ। परमाणु हमला के पश्चात जो है वहां पर उस क्षेत्र में पूरा विस्फोटक और रेडिएशन पूरा बढ़ते गया, लेकिन फिर भी जापान जो है थका नहीं, न हारा नहीं, न उसने अपनी परेशानियों के सामने अपना नतमस्तक नहीं हुआ। वह उठा और जगा और अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर एक विकसित भारत विकसित भारत बनाने के लिए अपने आप को उसके सामने मानक रखा। तो जब जापान इन सभी परेशानियों से निकलकर एक विकसित देश के रूप में उभर सकता है, तो हम क्यों नहीं उभर सकते? हमारे देश में जो है अपार युवा साथी हैं। इन अपार युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप आपदा के समय अपने बाजुओं में जो बल भरे हुए हैं उनको शांत न रखकर आपदा को अवसर में बदले। मेरे सपनों का विकसित भारत देश ऐसा होगा कि यहाँ पर जो है वैश्विक स्तर पर जो है शिक्षा का प्रसारण होगा। जैसे प्राचीन समय में नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि हुआ करते थे, जिसको बख्तियार खिलजी ने बहुत ही अन्याय और बर्बरता पूर्वक जो है जला दिया था। अगर विकसित भारत में ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले जाएं और कोई बख्तियार खिलजी के जैसे अगर कुकृत्य करे तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। कुछ इस प्रकार से हमारे विकसित भारत देश में ऐसे महान विभूतियां होना चाहिए जो कि भारत देश को जो है आगे प्रशस्त शिखर पर ले जाए। भारत देश को जो है न्यायिक और मात्र धार्मिक इत्यादि इन सभी चीजों को लेकर आपस में उस समय जो है लड़ाई नहीं होगा मेरे सपनों का विकसित भारत देश में। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे सपनों का विकसित भारत देश धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करेगा, धर्म के नाम पर सिर्फ कर्म करेगा। मेरा विकसित भारत देश कुछ इस प्रकार से होगा कि वहां पर जो है किसी भी प्रकार की अमीरी और गरीबी को न देखते हुए एक अच्छा न्याय व्यवस्था रहेगा। वहां पर सुशिक्षित युवा साथी होंगे जो आगे भारत का निर्माण करेंगे। मेरा सपनों का विकसित भारत देश जहां पर नारी सशक्तिकरण के लिए हमेशा अग्ररत रहेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी निवास करते हैं। मेरे सपनों का विकसित भारत देश में जो है नारियों का सशक्तिकरण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा। मेरे सपनों का विकसित भारत देश में जो है किसी भी प्रकार से महिलाओं को दोबारा निर्भया जैसा कुकृत्य दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। मेरे सपनों का भारत देश में जो है किसी भी प्रकार से दोबारा किसी को जो है डॉक्टर मोमिता नहीं बनना पड़ेगा। उस समय जो है हमारे शिक्षा में एक नया बदलाव होगा और नया एक प्रकाश आएगा। उसमें शिक्षा में समस्त महिलाओं को जो है सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा, जिसमें जो है महिलाएं जो है सुचारू रूप से अपने कार्य को करने के लिए चाहे 1 बजे रात को भी निकले तो आराम से निकल सके। हमारे समाज में जो है विश्व बंधुत्व की भावना रहेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा है एम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा नहीं है न पराया नहीं है। जातिगत धर्म इत्यादि सभी को छोड़कर जो है भारत एक है और हम सब भारत के पुत्र हैं। इसी के साथ मैं अपना मत और विचार को यहीं पर रखता हूं और यहां से मैं एक विकसित भारत देश का संकल्प लेते हुए आप सभी से धन्यवाद। नेक्स्ट है एसओएस इन हिस्ट्री पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर से भारत भूषण। हिस्ट्री से कोई है? गवर्नमेंट नेक्स्ट है गवर्नमेंट गजानंद अग्रवाल पीजी कॉलेज भाटापारा से प्रीति ठाकुर। मेरा नाम प्रीति ठाकुर है। मैं बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैं गवर्नमेंट जीएम पीजी कॉलेज से आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज हम मेरे सपनों का विकसित भारत
इस विषय पर परिचर्चा के लिए बैठे। तो मैं आप सभी से पूछती हूँ, कैसा है आपके सपनों का विकसित भारत? कैसी परिकल्पना है आपकी नज़रों में आपके विकसित भारत की? सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते हुए दूर देश में यात्रा करते हुए अपने सपनों के विकसित भारत की परिकल्पना की होगी, जहां उन्होंने सोचा होगा कि काश यह अर्थव्यवस्था मेरे भारत में होती, कि काश मेरा भारत देश भी उन विकसित राज्यों की श्रेणियों में आता जहां विकास के अवसरों को सर्वप्रथम रखा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि विकास के पथ पर हमारा भारत इतना पीछे क्यों है? क्यों अभी तक विकसित देश की श्रेणियों में हमारा भारत आ नहीं पाया है? कई देश हैं जिन्हें हमारे साथ साथ ही आज़ादी मिली, जिन्होंने हमारे साथ साथ ही विकास के पथ पर पहला कदम रखा था, लेकिन वो आज विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, न कि विकासशील देशों की। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो विकास के पथ पर जाने से भारत को रोक रही है? मैं कहना चाहूँगी, शायद भारत के लोगों की सोच। अगर हमें विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है, अगर विकास को भारत की प्राथमिकता रखनी है, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को सुधारना होगा। सोच को सुधारना होगा आने वाली नई पीढ़ियों को। पहले की पीढ़ियों ने जैसे भी अपना वक्त बिताया, जिस भी विचारधारा में बिताया, उन्होंने अपने वक्त की सबसे विकासशील पथ पर अपना वक्त बिताया है। हम अगर प्राचीन समय में देखें तो हमारा देश ज्ञान विश्वगुरु कहलाता था, और अब अगर हमें आगे बढ़ना है, विकास के पथ पर जाना है, तो हमें नव युवकों में एक जोश भरना होगा, एक जुनून लाना होगा, जो जुनून आपकी सोच को सुधार कर आएगा। मैं ये नहीं कहती कि हर सोच बुरी होती है, कुछ चीज़ें प्राचीन ही अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नवीनीकरण करने की ज़रूरत होती है। ये तो हुई सारी नवयुवकों की बात। मैं एक लड़की हूँ, और एक स्त्री, एक लड़की, एक महिला कैसा विकसित भारत चाहती है, ये कुछ स्वरचित पंक्तियों के द्वारा मैं बताना चाहूँगी। कैसा देश चाहती है एक लड़की, क्या सच में ये बताना पड़ेगा सबको? कैसा देश चाहती है एक लड़की, क्या सच में बताना पड़ेगा ये सबको? सुनना चाहोगे कि क्या कहती है वो अपनी प्रार्थनाओं में रखो? वो कहती है कि काश भारत एक ऐसा देश बन जाए। वो कहती है कि काश भारत एक ऐसा देश बन जाए जहाँ हर नारी में सबको माता नजर आए, जहाँ हर नारी में सबको माता नजर आए। देर रात अकेले सड़क में चलते हुए भी वह बेखौफ सी नजर आए। देर रात अकेले सड़क में चलते हुए भी वह बेखौफ सी नजर आए, और दी जाए कम से कम किसी एक को ऐसी सजा, दी जाए कम से कम किसी एक को ऐसी सजा जो औरत के साथ गलत करने वालों की रूह तक सिहर जाए, जहां औरत के साथ गलत करने वालों की रूह तक सिहर जाए। तब शायद कहीं जाके एक लड़की, एक नारी, एक स्त्री के मन की व्यथा, उसके सपनों के विकसित भारत की व्यथा आपको नजर आए। तब कहीं जाके उस नारी के विकसित भारत के सपनों की व्यथा आप सभी को समझ आए। मेरा नाम प्रीति ठाकुर है, मैं गवर्नमेंट GLA PG कॉलेज से मैडम एक बार ये तो हो गया, जो नहीं आया एक बार और कॉल कर एक बार डॉक्टर राधाबाई, नवीन गर्ल्स कॉलेज रायपुर से शिवानी पंजी। नाम और मार्कर का नमस्कार, मैं शिवानी पुंजी BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं डॉक्टर राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय से इस परिचर्चा स्तर पर स्पर्धा में अपनी सहभागिता प्रदान करने आई। तो आज इस परिचर्चा का विषय है मेरे सपनों का विकसित भारत। जब ये टॉपिक मिला था तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि क्या मैं इसे गूगल करके इसके आइडियाज़ निकाल लूँ। तो मेरी मम्मी बोलती है मुझे कि तुम अपने सपनों के बारे में गूगल से कैसे पूछोगी, वो तुम्हें कैसे बताएगा। तो मैंने भी थोड़ा विचार लगाया कि सही है, गूगल मेरे सपनों को कैसे बता सकता है, मेरे सपनों को मुझे खुद ही जानना होगा। और विकसित भारत सपने के लिए हम केवल बस सपना ही देखते रह जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब आज मैं अपने सपने के बारे में नहीं कहना चाहूँगी, बल्कि मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारा भारत विकसित भारत क्यों नहीं बन पाया है। विकसित भारत इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि आजकल अगर हम युवाओं को देखें, अब मैं युवाओं की बात कर दूँ तो उससे पहले 2 लाइन बोलना चाहूँगी। थोड़ा ना समझ थोड़ा समझदार हूँ मैं, थोड़ा ना समझ थोड़ा समझदार हूँ मैं, दिल का बहुत उदार हूँ मैं, दिल का बहुत उदार हूँ मैं। विकसित भारत के
इतने सारे फॉलोअर्स रहेंगे, उसमें से अधिकतर युवा ही रहेंगे। क्यों हमारे पॉलिटिशियन के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों नहीं रहते? अगर रहते भी हैं तो जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या फिर जो जिनमें थोड़ी बहुत समझदारी है वो लोग रहते हैं, लेकिन युवा नहीं रहते, क्योंकि उन्हें ये सबसे दूर रहना है, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है विकास से। इसलिए मैं चाहूँगी कि युवाओं को देश के लिए ध्यान देना चाहिए, उन्हें राजनीति जैसे क्षेत्रों में उतरना चाहिए। लेकिन ये समस्या यह भी आती है कि युवा राजनीति में जाए ही क्यों, जहाँ इतना भ्रष्टाचार है, जहाँ इतनी सारी लड़ाई और सारे प्रपंच होते रहते हैं, वहाँ युवा जाना ही नहीं चाहता। तो राजनीति में जाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा कोर्स भी होना चाहिए जिससे बच्चा सीख सके कि राजनीति होती क्या है, उसे समझ रहा है कि राजनीति के अंदर होता क्या है। लेकिन आजकल हमारे देश में होता क्या है, बस हर छात्र कॉलेज में छात्र नेता बनकर रह जाता है और उसे भी एक गुंडे की उपाधि दी जाती है। छात्र नेता के बारे में बोलने से लोग समझ जाते हैं कि ये तो बदमाश होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि छात्र नेता को भी आगे जाकर नेता बनना चाहिए। लेकिन अक्सर वो ऐसे गुंडागर्दी में उतर आता है, नहीं तो पार्षद बनते या फिर नीचे के स्तर में ही रहते हैं। लेकिन वह अपनी समझदारी से देश के लिए कुछ अच्छा करना नहीं चाहते। अगर किसी के पास शक्ति आ जाती है तो फिर आगे का नहीं सोचता, वो बस अपना सोचता है। इसलिए भी हमारा देश विकसित भारत होने में अभी पीछे है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन, हर जगह इंसान को राशन मिलता है। लेकिन आजकल संपन्न वर्ग जिनको राशन मिलता है वो राशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि राशन को बेच देते हैं और उसी पैसे से अपना वो करते हैं। भाई अगर आपको सरकार राशन दे रहा है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि आपको दूसरों को बेच देना चाहिए। अगर आपको बेचना ही है तो आपको फिर वो राशन लेना ही नहीं चाहिए, जिससे कि वह राशन किसी और उपयोगकर्ता को मिल सके। ये भी एक बात है कि क्योंकि देश के वासी समझते नहीं है कि विकसित भारत, बस हम सपना ही देख रहे हैं कि हमारा भारत विकसित होगा, लेकिन हम उसके अंदर कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सबने कहा स्वस्थ होगा, शिक्षा होगी, नारी की बात सुनी जाएगी, ये सब होगा, लेकिन ये सब होगा कब? बस सपने में? ऐसा तो नहीं है ना कि बस सपना ही रह जाए। जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपना वह नहीं जो आप आँख बंद करके देखते हैं, सपना वह है जो आप आँख खोल कर देखते हैं। तो अगर हम अपने विकसित भारत के लिए आँख खोल कर सपना देखेंगे तो शायद वह सपना सच हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विकसित भारत के लिए सबसे पहले देश के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं पूछती हूँ 5+3+3+4 प्रणाली की यह एक शिक्षा नीति जो अभी बनाई गई थी, इसके बारे में क्या कोई जानता है? मेरे ख्याल से अभी किसी को पता नहीं होगा, लेकिन हमें यह जानना भी जरूरी है कि यह शिक्षा नीति बनाई गई है। अब लोगों को ये नीति के बारे में पता ही नहीं है तो उस नीति को समझेंगे कैसे? इसलिए पहले लोगों को सरकार, अगर कोई नागरिक सरकार की नीतियों पर वो विवाद करना भी चाहता है या फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है, तो सबसे पहले नागरिकों को उस नीति के बारे में समझना होगा, तभी उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है कि यह नीति गलत है। जब तक आजकल ऐसा होता है कि लोग जानते भी नहीं कि वह नीति क्या है, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा देते हैं। इसलिए सरकार तो अपनी तरफ से विकसित भारत के लिए प्रयासरत है ही, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को भी इसमें योगदान देना चाहिए और एकजुट बनकर विकसित भारत का सपना पूरा करना चाहिए। और मैं विकसित भारत का सपना नहीं देखती हूँ, मैं विकसित भारत को विकसित होने से जो कारण रोक रहे हैं उनको सुधारने के लिए सबके सामने यह कहना चाहूँगी कि वह उनको सुधारने के लिए उन परेशानियों को समझे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है जितनी भी अच्छी बातें कही जा चुकी है बस उन पर अमल करना बाकी है। वैसे ही सरकार ने जितनी भी नीतियाँ हैं बना चुकी है, बस उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है और नागरिकों को जागरूकता लानी पड़ेगी अपने सोच के ऊपर। धन्यवाद। पंडित हरिशंकर शुक्ला स्मृति महाविद्यालय कचना से अशोक टांडी, सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायपुर से अनीशा बेवरा, second year at Central College of IT. I am here to tell you about the dream India, the India of my dream. As we know, India is a country where all people of all cultures and religions are coexist together. I suppose each of us dreamed about some versions of India. Obviously, we may dreamed about anything at any time, and as an Indian citizen, we continuously looking for a method that
and see a better India. As we all know that India is about to become a third largest economy in the world. The India of my dream is a place where the women are safe and walk freely on the road. Also, it would be a place where there is no discrimination of caste, creed, gender, color, and social or economic status. The India of my dream should be where every individual should get opportunities. People must have the decent jobs that offer good pay and which will help the fulfilling the dreams. Unfortunately, many young people with great talent are unable to choose the right job due to corruption, quota and repress. Reservation is the most major hurdle in the path of the growth of deserving candidate. Many young people are ended up shifting abroad for job opportunities and helping the growth of the GDP in the respective countries. India of my dream is a place where deserving candidates should get a job. I also want India to be corrupt free, which will help the nation to grow. One of the reasons even after all the years is not able to develop is because of the corruptions taken by the people. No matter how big or small work, you need to pay to get the job. However, the government policies that strict hard on such people who were taken the briefs to perform a task. I dream a country where people perform a task without any briefs. India of my dream is an ideal country which I can be proud and live with confidence. I want the coming generation to have the better life and deserve everything they were deserved for living in this country. This dream should be the dream of every citizen live here. Then we get the desired result to see the country better. Thank you. इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन PTRSC है। PTRSC के नाम किसका है? दीप्ति वर्मा। हाँ, दीप्ति वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है ना, PTRSC। विकसित भारत जहाँ मान हो, सम्मान हो, सबको शिक्षा का अधिकार हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, ऐसा मेरा कल्प हो। मैं दीप्ति वर्मा आप सभी को शुभ मध्यांतर। मैं दीप्ति वर्मा BSc अध्यापक शिक्षा संस्थान की छात्रा हूँ। मैं यहाँ आप सभी के समक्ष अपना एक मत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर बोलना चाहूँगी, क्योंकि विकसित भारत, मैं एक महिला हूँ, मैं एक नारी हूँ। मुझे कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार है कि मैं बाहर निकलूँ, अपने घर से बाहर जाऊँ, कार्य करूँ, अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाऊँ, आगे बढ़ूँ। परंतु मुझे सड़क में डर लगता है। क्यों? कानून तो है मेरे पास, कानून है कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कानून बहुत से हैं, सजाएं बहुत सी हैं, पर फिर भी मैं डरती हूँ। क्यों? आखिर क्यों होता है ये मेरे साथ? क्योंकि कानूनों का होना जरूरी नहीं। आज हमारे देश को 77 साल हो चुके हैं आज़ाद,
ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संविधान नहीं है, संविधान है, पर फिर भी मैं आज डरती हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि संविधान का होना, कानून का होना सिर्फ यही जरूरी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अच्छे से पालन करें। और यदि हम अगर इस देश के नागरिक हैं, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, अगर हम किसी को कुछ ना कह पाए, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को हम नहीं समझा पाए, तो आगे की जो आने वाली पीढ़ी है उनका क्या होगा। रही बात भ्रष्टाचार की, मैं आगे भ्रष्टाचार पर भी बोलना चाहूँगी। भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ चुका है। क्या इसके लिए कानून नहीं है? कानून है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि जो मंत्री हैं, आगे के जो भी लोग हैं, हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि मंत्री के आगे आने वाली जो पीढ़ी के लोग हैं, उन्हीं ही मंत्री का पद मिल रहा है। क्या आप सभी को ऐसा सच में लगता है कि हमारा देश एक विकसित भारत है? 77 साल होने के बाद भी क्या हमारा ये देश रहने लायक रहा है? हमें हमारे जो पूर्वज है उन्होंने इतनी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी है कि हम आज इस तरह से रहें। हम जैसे हम सभी को पता है कि जो अभी डॉक्टर का जो केस हुआ है, जहाँ पे रेप केस हुई है, ऐसी दर्दनाक बात करना चाह रही हूँ मैं, सॉरी, पर क्या आप सभी को नहीं पता, वह एक डॉक्टर है, वह सबकी जान बचाने गई थी वहाँ, वह खुद इस तरह से शिकार होने नहीं गई थी, पर फिर भी उसके साथ ये हुआ। क्या मैं एक बेटी जो अपना सब कुछ छोड़ के, जहाँ हम कुछ सालों के पहले मैं बात करूँ या आज की भी बात करूँ, मुझे शाम होने के बाद, रात होने के बाद बाहर निकलने का हक नहीं है, पर फिर भी मैं गई, मैं वहाँ गई, मैं अपने माँ बाप से, मेरे जो माता पिता थे वह सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि बेटी आज तक तो बाहर नहीं गई, तो रात भर नौकरी करेगी, रात भर वहाँ रहेगी, वहाँ तेरे सोने का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो कैसे रहेगी। पर माँ, मुझे इस देश के लोगों को बचाना है, मेरा ये मत था। मैंने अपने माँ बाप से लड़ाई की है, मैंने हर तरह की अपनी समानता की बात की है, परंतु क्यों मेरे साथ यह हुआ। क्या मुझे ऐसी मौत मिलनी चाहिए थी? क्या मेरे लिए कोई कानून नहीं है? ऐसा विकसित भारत मैं अपना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को भी वह आज़ादी मिले जो हम चाहते हैं, वह आज़ादी नहीं जो सिर्फ कानूनों में लिखा जाए, वह आज़ादी नहीं जो संविधान में लिखा जाए, बल्कि वह आज़ादी जो आप सभी के मन में हो। अगर मैं यदि अभी 6 बजे के बाद कहीं बाहर जा रही हूँ, शाम को बाहर जा रही हूँ, बहुत लोगों से ये सुनने को मिलता है कि क्यों गई थी, क्या ज़रूरत थी, जब पता है आजकल का वहाँ तो क्यों जाते हो। क्या मुझे यह सुनना चाहिए? क्या मेरा ये सिर्फ यही अधिकार रह गया है? हम बात करते हैं महिलाओं के अधिकार की, यह अधिकार है। मैं बस इतना अपील करना चाहूँगी आप सभी से कि मेरा विकसित भारत ऐसा हो कि मैं कोई भी नारी हो, उन्हें एक अच्छा भविष्य मिले और हमें यह नहीं सोचना पड़े, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने कार्य करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी कार्यशैली में जाने से पहले ये ना सोचना पड़े कि नहीं, मैं तो एक लड़की हूँ। धन्यवाद। पर्यावरण नम्रता मार्कंडे, नम्रता मार्कंडे तो सभी दोस्तों और सभी मेरे रिस्पेक्टिव टीचर्स को मेरा प्रणाम। मैं मिथिलेश कुमार साहू श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नावकारा से छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजीव के तट पर बसा हमारा श्री कुलेश्वर महादेव, उस कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ और हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन भी करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मेरे सपनों का विकसित भारत। भारत अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपनी अनेक प्रकार के जितने भी एकता, अखंडता को मिला के एकता का प्रतीक भारत अपने विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में मैं देखता हूँ। मेरे सपनों के भारत में मैंने भारत को 4 स्तंभ में मैंने डिवाइड किया है। 4 स्तंभ में प्रथम में है नारी शक्ति, हमारी महिला नारी शक्ति। जैसा अभी हमारी एक बहन ने बताया, नारी, जब तक नारी को स्वतंत्रता हमारे भारत देश में नहीं मिलेगा, भारत देश एक विकसित देश नहीं बन सकता।
जब तक नारियों को अपने अनुसार उसको जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकता, तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। क्योंकि आज हमारा भारत कहीं ना कहीं, अगर देश को भी विश्व में भी देखा जाए तो हमारे जितने भी देश है कहीं ना कहीं उसमें महिलाएं आज आगे बढ़कर आ रही है। तो जब तक नारी शक्ति या महिला जब तक स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार ना प्राप्त करे, कोई भी देश विकसित देश नहीं बन सकता। तो मेरे सपनों के भारत में पहला स्तंभ था मेरा महिला नारी शक्ति। जब तक महिला स्वतंत्रता से जीने का अधिकार अपने उस देश में प्राप्त न कर ले, अगर मेरे भारत का बात करता हूं तो जब तक मेरे भारत में जो महिलाएं हैं वो जब तक अपनी आज़ादी से जीने का एक संकल्प बना ले या उसको स्वतंत्रता ना मिल सके तो हमारा भारत देश विकसित भारत देश नहीं बन सकता। तो सर्वप्रथम हमारी महिलाओं को जो है एक स्वतंत्रता मिले, ऐसा मेरा सपना है कि मेरे विकसित भारत में मैं देखता हूं कि हमारे महिलाओं को एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा स्तंभ मेरे युवा साथी। आज भारत एक युवाओं का देश कहा जाता है। विश्व स्तर पे भी हमारा भारत एक युवाओं का देश है। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा युवा बिलोंग करते हैं। तो जब तक युवा बढ़कर आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा भारत जो है विकसित देश नहीं बन सकता। युवा अगर जहां भी देखा जाए आज युवा ही है, और युवा एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है जो ग्रामीण स्तर से लेके हमारे इस देश स्तर पर जो है युवा ही जो है जो ग्रामीण के उनके भाषा को समझकर लोगों तक जो है कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को ये जानकारी देते हैं कि देश क्या है, हमारा विकसित देश क्या है और किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो दूसरे स्तंभ में मेरा है युवा साथी, हमारी युवा शक्ति। जब तक युवा ठान नहीं लेंगे कि क्या करेंगे हमारे भारत को विकसित करने में, तब तक हमारा भारत देश विकसित नहीं बन सकता। तो मेरे सपनों के भारत में मेरा दूसरा स्तंभ था युवा शक्ति, और मैं युवा शक्ति को अपने सपनों में उस स्तर पर देखता हूं जिस स्तर पे हमारा भारत जो है एक विकसित देश बनने जा रहा है। आज जो है भारत हमारा विकासशील देश में गिनती आता है कहीं ना कहीं, और इसके जो महत्वपूर्ण योगदान हमारे युवा साथी है। और जब तक युवा साथी आगे बढ़कर ना आ जाए हमारा भारत देश विकसित देश नहीं बन सकता। और तीसरा स्तंभ हमारे देश के किसान। हमारा भारत शुरुआत से ही किसानों का एक देश कहा गया है। चाहे हमारे छत्तीसगढ़ को सबको पता है कि छत्तीसगढ़ भारत देश का एक धान का कटोरा है। कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं जब तक देश में आगे न बढ़ जाए, जैसे बात समर्थन मूल्य के आता है कई बार, और कई बार उनको उचित मूल्य जो उनके अनाज को लेकर आता है, जब तक उनको उनका अधिकार न मिल जाए हमारा भारत एक विकसित भारत नहीं बन सकता। चौथा एक अंतिम है गरीब परिवार। जब तक हमारा भारत देश में गरीबी है तब तक हमारा भारत देश विकसित भारत नहीं बन सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 तक का बात किया जिसमें गरीबी मुक्त भी उसमें एक शामिल है। तो मेरे विकसित भारत के सपने में एक सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे महिला नारी शक्ति, युवा शक्ति और किसान को एक अलग स्तर पर रख के अगर मैं ले चलूं गरीबी की ओर, तो जब तक भारत में गरीबी रहेगा तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। और जब यह जो गरीबी है, गरीबी से हटकर जो गरीब परिवार है वो मध्यम परिवार में या उच्च परिवार में जब आ जाएंगे तब हमारा भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तो मैंने अपने भारत के जो विकसित भारत के सपने जो है मैंने 4 स्तंभ में मैंने सोचा, उन्हीं 4 स्तंभों को आप सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। SNA गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोका नेला। कुमारी प्रतिभा, 2 नाम है इसमें, कुमारी काजल, इसमें से किसी एक को आना है। कुमारी काजल, कुमारी प्रतिभा, अगर कोई है तो सामने आइए। कोई एक प्रतिमा और काजल में से एक को आना है। दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय बलौदा बाजार। रेशमा साहू, रेशमा साहू है।
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, अंजलि सोनी, गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी साइंस कॉलेज रायपुर, श्वेता कुलदीप है। तो नाटक क्या है ये? नहीं, नाटक और ये है। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, बिल्कुल मेरे घर के जैसा हो। रोटी कम भी हो तो बांट ले साथ में, और गम भी हो तो काट ले साथ में। आदरणीय निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों और उपस्थित मेरे समस्त साथियों, मैं भारत भूषण राजपूत इतिहास प्रथम वर्ष का छात्र आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के विकसित भारत के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मेरा सपनों का भारत ऐसा हो जिसमें सभी के लिए समानता हो, सभी के लिए न्याय हो। जब मैं भारत पे विचार अपने सोचता हूँ तो मुझे स्पष्ट समझ आता है कि भारत जो है बाकी राष्ट्र और भारत में क्या अंतर है। तो भारत जो है ना सिर्फ एक राष्ट्र है बल्कि मानवता का एक प्रहरी है। हम देखते हैं कि भारत पारंपरिक रूप से ही भारत में अध्यात्म को महत्व दिया गया है। भारत ना सिर्फ सपनों का भारत ऐसा ना सिर्फ ऐसा हो जिसमें संपन्नता हो, बल्कि संपन्नता के साथ साथ जो मानव कल्याण का एक स्तंभ हो, जिसमें मानव मूल्यों को प्राथमिकता दिया जाए, जिसमें मोक्ष और जितने भी आध्यात्मिक मूल्य है उसका समावेशन हो। जब भी कोई बेटी पे के लाज पे कभी आंच आए तो समस्त पुरुष उनके भाई बनकर खड़े हों, अराजकता का अंत हो और गरीबों का कल्याण हो। भारत ऐसा हो जहां जब हम देखते हैं कि अभी जब कोविड का संकट काल आया था तो हमें ये अपनी भारत की जो पुराना रूप है उसका एक छवि हमको देखने को नजर आया जब पूरे विश्व को भारत ने ही वैक्सीन वितरण किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो उसकी आत्मा जो किसी कारणवश क्षरण हुआ था, जिसमें उसे हमको पुनः एक नए कीर्तिमान में स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत की जो मूल विचार है और जो मूल उसके आत्मा है उसको पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं एक पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार को रखना चाहता हूँ कि 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है। राखी सॉरी सर, आई फॉरगेट, सॉरी थैंक यू। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भूमिका साहू है। मैं CBS BSc ऑनर थर्ड ईयर की छात्र हूँ। आज का विषय है मेरे सपनों का विकसित भारत। तो सबसे पहले मेरे सपनों का विकसित भारत क्या है। जैसे हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर सपना देखते हैं, सपने को पूर्ण करने के लिए अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास में कई ऐसे गुणों का विकास करते हैं जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सके। चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी सपना हम अपने आप में सोचते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए नए नए गुणों का विकास करते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यापक स्तर पर हमको अपने भारत को विकसित करना है। तो अपने को विकसित भारत का सपना देखना है और यह सपना सिर्फ मेरा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि हम सबका सपना है। तो हम सबको अपने सपने को पूर्ण करने के लिए एक साथ जिम्मेदारी लेनी होगी और एक साथ जिम्मेदारी लेने के साथ साथ वह गुण जो भारत को विकसित करने के लिए आवश्यक है उन सबका अपने आप में आविष्कार करना होगा, अपने आप में उन सब गुणों को लाना होगा और पालन भी करना होगा। जैसे है सबसे पहले तो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी
कड़ी है जिससे हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं। सभी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता, जो चीज़ से हम अज्ञान हैं उन सभी चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। एक मानसिक विकास को बढ़ावा देती है, और जब हमारे पास मानसिक विकास अच्छी तरीके से है तो हम शारीरिक विकास और लोगों को सही तरीके से समझाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य की दृष्टि। स्वास्थ्य की दृष्टि में भी सभी भारत देश के सभी नागरिकों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रखना होगा। तीसरा है अखंडता एवं एकजुटता। जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक हम किसी बड़े कार्य को नहीं कर सकते। तो एकजुटता की भावना के लिए सबसे पहली आवश्यक कड़ी है कि हमें छुआछूत की भावना को हटाना होगा, हिंसा की भावना को हटाना होगा और भाईचारे की भावना को अपनाना होगा, परस्पर सहयोग की भावना को अपनाना होगा, तभी जाकर हम एकजुट हो पाएंगे। चौथा है तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जिस प्रकार से अमेरिका, इंग्लैंड जैसे लोग आगे बढ़ पाए हैं, उन सबका महत्वपूर्ण एक कारण यह भी है कि वो तकनीकी ज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और हम वैज्ञानिक सोच तो हमारे अंदर बहुत कुछ साल पहले ही आई है, जबकि अमेरिका जैसे देश के लोग वैज्ञानिक सोच का उपयोग कई वर्षों से करते आए हैं। जैसे ऑनलाइन शिक्षा भी है, वो भारत देश में कोरोना आने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तब से लेकर के ऑनलाइन शिक्षा में भी बहुत प्रगति आई है। सोचिए यदि यह प्रगति पहले से होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए हमको वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और सबको आगे की सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो भारत देश 2047 में हम विकसित करने की सोच रहे हैं वह 2047 से पहले ही विकसित हो सके। और हमारे मोदी जी इतने हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी उनके सपनों को साथ दें। मेरे सपनों का भारत अशिक्षा से मुक्त, शिक्षा से युक्त हो, बेरोजगारी से मुक्त, रोजगारी से युक्त हो, रोगों से दूर, खुशहाली से युक्त हो, और मेरे सपनों का भारत उस उड़ान में उड़े जहां उसको काटने के लिए कोई ना हो। मेरे भारत विश्वगुरु कहलाए। हमें अपने भारत को किसी का आदर्श नहीं मानना है, जबकि हमको ऐसा बनना है कि सारे देश के लोग हमारे भारत देश को अपना आदर्श माने। मैंने कुछ स्वरचित पंक्तियाँ लिखी है जिसमें मैंने अपने सपनों के भारत को दर्शाया हुआ है। हम सबका है एक ही सपना, प्यारा भारत देश हो अपना, सदा भाईचारा से रहे यह युक्त, धूम्रपान मद्य यहाँ रहे निषेध। हरियाली को अपनाना है, बेरोजगारी को दूर भगाना है, किसानों की हर संपदा में साथ दे ताकि हमारा भारत आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। ये अंतिम प्रतिभागी थे। यदि आप में से और कोई जिनका नाम यहाँ छूटा हुआ है, हाल पर उपस्थित हो तो अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। आज की इस प्रतियोगिता का अंतिम कड़ी के रूप में CBCS ने प्रस्तुत किया है। यदि आपका नाम किसी का छूटा है, हाल में बैठे हैं कोई प्रतिभागी, तो अपनी प्रस्तुति यहाँ आकर दे सकते हैं। चलो सार्थक करना तो बताओ कहाँ पर हरिशंकर शुक्ला स्मृति महाविद्यालय योजना रायपुर। अच्छा, अपसेंट वाला बोल दूँ क्या? एक अशोक पांडे 6 नंबर। एक मिनट, आप लोग पास अपसेंटिस है? मुझे आके बोलो यहाँ 6 नंबर है ना सर, आप लोग जरा 7 नंबर आए थे ना। एब्सेंट लिख दे। केवल अपसेंट को बोला। आज के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे प्रतिभागियों के नाम: नम्रता मार्कंडे, आर्यभट्ट आर्ट साइंस। सीरियल से बोलिए 6 नंबर पहले। नहीं, कहाँ नम्रता पांडे कहाँ चली गई? 12 नंबर पे है सर, सीरियल नंबर 12। 6 नंबर देखिए पहले 6 नंबर देखिए। देख लो आराम से, और सीरियल के साथ बोलो। एक एक हाथ मैं बोल दूं क्या?
छह नंबर पे है मैम पंडित हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय कचना, अशोक तांडी। उसके बाद है नंबर 12 नंबर पे है आर्यभट्ट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज गरियाबंद, नम्रता मार्कंडे। उसके बाद है 16 नंबर पे है SNA गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोहुका न्यूरा। 2 बच्चियों का नाम है उसमें, प्रतिमा और काजल। इसके बाद है 19 नंबर पर है दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय बलौदा बाजार, रेशमा साहू एब्सेंट है। फिर 20 नंबर पे दुर्गा महाविद्यालय रायपुर से अंजलि सोनी एब्सेंट है। 21 नंबर पर गवर्नमेंट नागार्जुन PG साइंस कॉलेज रायपुर श्वेता कुलदीप, ये भी एब्सेंट है। फिर 23 नंबर पर गोविंद सारंग गवर्नमेंट कॉलेज भाटापारा बलौदा बाजार, आयुष तिवारी। 2 ऐड हुए हैं उसको, 2 ऐड हो गए हैं गवर्नमेंट गजानंद अग्रवाल भाटापारा कॉलेज से प्रीति ठाकुर और बेसिक साइंस PTRSU से कुंभिका साहू। इस प्रकार कुल 27 प्रतिभागियों के नाम इसमें थे, जिसमें से 20 प्रतिभागी शामिल हुए और 7 अनुपस्थित रहे। 7 अनुपस्थित। लिफाफे में डालना।